होठ पे माया विराजे रे, बाजे मुरलिया। चल चल चतुर अंगुरिया जिस पर मुरलिया मुदरी अंगुरिया श्याम मुदरी पर राधे को नाम आकर देखे सुने मधुर स्वर आकर देखे सुने मधुर स्वर राधा गोरी लागे रे बाजे मुरलिया ओम 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 पूज्य दीदी प्रभु प्रिया जी, कुछ ही क्षणों में हमारे बीच उपस्थित होने वाली हैं। उनके श्री चरण पुनः आज इस परिसर इस सदन में पढ़ने वाले हैं। आप सबको विदित कराते हुए हर्ष हो रहा है कि आज 10 जनवरी सुबह 6 बजे से योग का कार्यक्रम भी इस परिसर पर शुरुआत हो चुकी है। खासकर विशेषकर माताओं बहनों से निवेदन है कि इस योग शिविर में पधारने का कष्ट करें। अपने साथ ज्यादा से ज्यादा माताओं को लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर योग शिविर के साथ में योग के सुशिक्षित डॉक्टर भी आ रहे हैं, जो नाड़ी परीक्षण के माध्यम से बहुत ही आपको स्वास्थ्य लाभ देने वाले हैं। सभी से हमारा ऐसा निवेदन, ऐसा शुभ अवसर जीवन में बार बार नहीं आता। अवसर और आकर्षण जीवन में क्षणिक आते हैं और चले जाते हैं,
हम उनका कितना फायदा ले पाते हैं ये हमारे ऊपर होता है। तो ऐसे अवसर को हम न चूकें। ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुबह 6 बजे इस परिसर पर पधारे। 6 से 8 बजे तक का कार्यक्रम योग का रखा गया है। आपसे बार बार निवेदन, 10 जनवरी से 12 जनवरी तक 3 दिन का योग शिविर का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। आप सभी इस कार्यक्रम का भी लाभ लें। आपको विदित कराते हुए हर्ष हो रहा है कि गायत्री साधना केंद्र से भी ऐसी ही गतिविधियां हमेशा हमारे आचार्य और दीदियों द्वारा संपन्न कराई जाती हैं, जिसमें पुंसवन संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार, यज्ञोपवीत दीक्षा संस्कार, विवाह संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार, अंत्येष्टि अस्थि विसर्जन संस्कार और श्राद्ध तर्पण संस्कार, जन्मोत्सव संस्कार, विवाह दिवस संस्कार, सभी संस्कार निःशुल्क रूप से कराए जाते हैं। आप इस संबंध में हमारी परिवार की बहन सुमन जी राजपूत एवं सचिन जी दीक्षित से संपर्क कर सकते हैं। ये पूज्य बाल विदुषी आपके हमारे बीच पधार चुकी है। मंदिर में शायद दर्शन करने के लिए गए हैं। ये सभी निवेदन अपने स्थानों पर खड़े होकर पूज्य दीदी जिनका सदन में प्रवेश हो रहा है, एक आत्मीय पुष्प आत्मीय भाव से आओ हम सब मिलकर उनका वंदन करें, अभिनंदन करें। निश्चित ही ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि पूज्य दीदी के पिताश्री भी इस व्यासपीठ पर विराजमान हैं। राम जी महाराज निश्चित ही बहुत अच्छे गायक और एक कुशल संचालक भी हैं। उनके भ्राता भी इसी व्यासपीठ पर विराजमान हैं। एक परिवार की ऐसी परंपरा जिसको हम बार बार गायत्री परिवार की ओर से, इस नगर की ओर से, इस क्षेत्र वासियों की ओर से नमन करते हैं। धर्म के क्षेत्र में ऐसी विभूतियां जिनका पूरा परिवार इस यज्ञ में लगा हुआ है, हम बार बार उनको नमन वंदन करते हैं। गायत्री परिवार से जुड़े सदस्यों से भी निवेदन, पूज्य दीदी के साथ आए। मंदिर में पूज्य दीदी पधार चुकी हैं, सभी लोग उनके साथ आए और सभी से निवेदन पुष्प उनके चरणों में ही डालें। आपसे निवेदन। बोली महाकालेश्वर भगवान की जय। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य जजमान श्रीमती धनियाबाई शिवचरण जी गौर, श्रीमती राजकुमारी बाई श्री किशन जी मुकातिबी से भी काबी वंदन अभिनंदन इस परिवार की ओर से। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। जागे भाग हमारे प्रभु प्रिय जी पधारे। जागे भाग हमारे
प्रभु प्रिया जी पधारे प्रिया जी पधारे प्रभु प्रिया जी पधारे पधारे प्रभु प्रिया जी पधारे धन धन भाग हम जय हो गुरुदेव पधारे धन धन भाग हमारे गुरुदेव पधारे। चरणों में फूल चढ़ाए और एक ही बात कहे, ओ गुरुदेव तुम्हारी जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय हो ओ गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे प्रभु प्रिया जी तुम्हारी जय होवे प्रभु प्रिया जी तुम्हारी जय होवे ओ गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय हो। पावन पावन नाम हरि हरि बोल पवन पवन नाम हरि हरि ओ मंगल मंगल नाम हरि हरि बोल मंगल मंगल नाम हरि हरि ओ पावन पावन नाम हरि हरि बोल पवन पवन नाम हरि हरि ओ ओ मंगल मंगल नाम हरि हरि बोल मंगल मंगल हरि हरि ओ पावन पावन नाम हरि हरि बोल पावन पावन नाम हरि 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 बोल मंगल मंगल नाम हरि हरि बोल मंगल मंगल नाम हरि हरि ओ वेदों में प्यारा नाम हरि हरि बोल वेदों में प्यारा नाम हरि हरि बोल शास्त्रों में प्यारा नाम हरि हरि बोल शास्त्र में प्यारा नाम हरि हरि बोल गायत्री परिवार बोलो हरि हरि बोल गायत्री परिवार बोलो हरि हरि बोल पावन पावन नाम हरि हरि बोल पवन पवन नाम हरि हरि ओ मंगल मंगल नाम हरि हरि बोल मंगल मंगल नाम हरि हरि स्वस्ति वचन पंडित जी हमारे मुख्य यजमान दोनों पति पत्नी मंच पे पधार जाए। हरि ओम सहस्रयसी रेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतिस्पितवाद्यतिस्तदसाङ्गुलमं पुरुष एवेदग्गुं सर्वं जदभूतं दग्भाव्यमाहुतामृतत्वशेषानो जदैन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांश्च पूरुकः पादोश विश्वभूतानि त्रिपा दस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयितपूरुकः पादो सिंह भवत् पुनः तथो विख्वन् वक्रामसासनानसनेऽभि ततो विराड जायत विराजो अधिपूरुकः सजातो अत्यर्चात् भूमिमथो पुरः ॐ भद्रां कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रां पश्येमाक्षभिजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाङ्गुशस्तनो बिर्वसे मयि देवहितं जदायुः शतमेन्दुसरिदो हन्ति दैवाजितरानश्चकराजरसन् तनो नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीरिखतायुग्रान्तोः
अदितिर्जौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वै देवम् अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितवम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष। सर्वप्रथम भागवत जी की आरती होगी, उसके बाद में फिर कथा स्वागत की बेला। हाँ, पहले करना है, पहले भाव से हार्दिक वंदन अभिनंदन करता है। पूज्य आचार्य पंडित शर्मा श्री राम आचार्य जी की वह वाणी फलीभूत होती हुई कि नर और नारी श्रीमती संजू जी राजपूत बहनों से निवेदन थोड़ी शीघ्रता दिखाएं। श्रीमती सविता जी अग्रवाल सिराली, सम्मानीय श्री ठाकुरलाल जी खोदरे दीपगांव, सम्मानीय श्री भरतलाल जी खोदरे दीपगांव, सम्मानीय दयाशंकर जी करोड़े सिराली, श्री केवल राम जी खोरे सिराली, सम्मानीय श्री महेश जी बूचा सिराली, ओम प्रकाश जी गौर महेंद्र गांव, प्रकाश जी गौर खंडवा, देवी सिंह जी राजपूत जिनवानिया वाले सिराली, सुरेश चंद जी पटवारे मॉडर्न स्टूडियो सिराली, श्री रामकृष्ण जी रायखेरे सिराली, श्री गौरी शंकर जी दीक्षित पुजारी जी सिराली, श्री शिवराम जी गौर महेंद्र गांव और श्री कमल कांत जी बागरे मंच संचालक से भी निवेदन वे भी आ जाएं और दीदी जी और व्यासपीठ का पूजन करें। बेहद हर्ष और उमंग की घड़ियों के बीच द्वितीय दिवस का यह कार्यक्रम का यह सोपान पूज्य दीदी के मुखारविंद से आप सभी को सौंपा जाएगा। शीघ्र अतिशीघ्र सदन में पधार कर अपनी जगह सुनिश्चित करें। मंदिर परिवार आपका बार बार अभिनंदन वंदन नमन करता है। आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि परम समाज सेवी सम्माननीय श्री पूनम चंद्र जी भायरे सिराली की ओर से जो यह हम जिस स्थल पर कथा सुन रहे हैं, जिस सदन पर हम बैठे हैं, उनके द्वारा उनके पूज्य माताजी पिताजी की स्मृति में यह जगह दी गई है और आपको विदित हो कराते हुए बेहद हर्ष और खुशी हो रही है कि उनके द्वारा ही सरकारी अस्पताल सिराली जो बना है वह भी उनकी माता पिता की स्मृति में दिया गया है। मैं मंदिर परिवार की ओर से ऐसे परम समाज सेवी को नमन करता हूं। एक बार तालियों से उनका स्वागत हो, वंदन हो, नमन हो। सम्माननीय श्री राधेश्याम जी करोड़े कालकुंड, जिनका की प्लाट ठीक गायत्री मंदिर के सामने मंदिर परिवार ने क्रय किया है, उनकी भी बेहद कृपा दृष्टि ही रही कि यह प्लाट मंदिर को उपलब्ध हो, उनके ही कारण हो चुका या लिया गया है। उनकी कृपा दृष्टि के ही कारण वैसे यह प्लाट आगे पीछे कभी भी बिक सकता था, पर वो मंदिर को लेना था, इसके लिए उनने बेहद दया दृष्टि दिखाई जो समय रहते हुए उसे उनने नहीं बेच पाए। हम निश्चित रूप से उनके हृदय से हमेशा हमेशा आभारी रहेंगे। संगीत आचार्य के स्वागत के लिए भी मैं निवेदन कर रहा हूं अमित भैया और विष्णु भैया से कि वे संगीत आचार्य जी और दीदी के पूज्य पिताश्री भ्राताश्री भी हमारे बीच, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करें। पुनः आप सभी का वंदन अभिनंदन। अब व्यासपीठ से हमारी पूज्य दीदी के श्रीमुख से हम आज कथा का द्वितीय सोपान सुन पाएंगे। जय माता। सर्वप्रथम भागवत जी की आरती, उसके बाद में फिर कथा प्रारंभ। आरती के लिए सब अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। आरती इसके बाद बोली भागवत महापुराण की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय,
गायत्री माता की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की जय हो। आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीति पावन पुनीति, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की हरि बोल। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोल सतपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, हाँ बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ बोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ओ घनश्याम यही श्री राम यही, घनश्याम यही श्री राम यही। प्रभु की महिमा की आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है जय हो। आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र धारम। राधावसंतम विद्यारतंते भव भवानी सजनमामि। तुम्ही हो माता च पिता तुम्ही हो बंधु च सखा तुम्ही हो। देव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देवदेव। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते, नारायणी नमस्ते, नारायणी नमस्ते, नारायणी नमस्ते, नारायणी नमस्ते। और आर्तिकम जलेर शिशिरकम। सभी लोग अपने स्थान पर विराजमान हो जाए, बैठ जाए। और आइए जल्दी जल्दी सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उसके बाद में फिर कथा प्रारंभ। बोले हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरत ब्रज राम राम। श्री राम राम रण कर कशि राम राम, श्री राम राम शरणं भव राम राम। मौसम दीन दीन हित, तुम समान रघुवीर। आस विचार रघुवंशी हरौ विशंभव। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधार। वरणहु रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश। ताली बजाकर कहें बाबा से,
ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम ओ सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम ओ मेरे राम जी से राम राम कहियो कहियो जी हनुमान जी मेरे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान जी। ताली बजाकर कहें सभी लोग ये हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेश कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मोज जने हु साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन पर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सवारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम वीर हृदय सम भाई। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम ओ मेरे राम जी से राम राम जय हो। कहियो जी हनुमान जी मेरे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान जी। हरि बोल। सहस बदन तुम रोज सगावे अस कहीं श्रीपति कंठे लगावे जब कुबेर दिगपाल जहाँ थे कभी कोविद कहीं सके कहाँ थे तुम उपकार सुधरी वही कीना राम मिलाए राज बजरीना अरे तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकी कर भय सब जग जाना प्रभु मुद्रिका बल मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे अपन तेज समारो वापे तीनों लोक हाथे हरे नाथे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्धि जगत उजियारा सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। ओ मेरे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान जी ओ मेरे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान जी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब मीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा अरे जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाही जो सतबार पाठ कर कोई छोटाई बंदी मास कोई जोया पर हनुमान चालीसा होए सीति साथी गोरी सा तुलसीदास सार तेरा कीजे दास ने मारे सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। हो मेरे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान जी ओ मेरे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान जी। ओ कहियो जी हनुमान जी कहियो जी हनुमान जी कहियो जी हनुमान जी कहियो जी हनुमान जी।
पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुररूप। बोले हनुमान जी महाराज की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गायत्री माता की जय। 5 बार माता रानी का नाम लेकर प्रारंभ करेंगे तो हमारे जो सर जी है वो माइक में आकर 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, उसके बाद में फिर कथा शुरू करें। कहाँ गए हमारे भाई जी? 3 बार? अच्छा, आ जाइए माइक पर 3 बार। हाँ, हमारे बाबू जी। गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बोलिए गायत्री माता की जय। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। हरिओम श्री राधे श्री राधे हरिओम 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 श्री राधे श्री राधे हरिओम हरिओम आवाज बढ़ाना भैया, बोलना बोलो। हरिओम हरिओम श्री राधे हरिओम 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 श्री राधे हरिओम हरिओम श्री राधे हरिओम श्री राधे हरिओम हरिओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री हनुमते नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं
शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मैंने भी अब सौंप दी प्रभु तेरे हाथों में डोर, सुलझत फिर उलझत नहीं, जाको रक्षक नंद किशोर। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे की दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास। आई हनुमान जी विराजिए, कथा करहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गद्दी धरूं, बैठी पवन कुमार। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, वंदनीय माता जी की जय, गौ माता की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए आप हम मिल करके 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। एक बार हम गाएंगे, एक बार ताली बजा करके आप सभी गाएं। सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे जय हो। राधे श्याम राधे हो राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम 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 सीताराम, ओ सीताराम 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 सीताराम। कोई आशा हो जब, न कोई आशा हो जब, चारों ओर निराशा हो जब,
चारों ओर निराशा हो रब, तब फिर बोलो यही नाम, तब फिर वो क्या? यही नाम। सीताराम 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 सीताराम, ओ सीताराम 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 सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ताली बजाइए। जीते जी तक जग का नाता, जीते जी तक जग का नाता, इसके बाद ना कोई निभाता, इसके बाद ना फिर कोई निभाता। अंत समय में आता काम, अंत समय क्या? आता आम। राधे श्याम राधे श्याम जय हो। राधे श्याम राधे श्याम। ओ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। गुरु उपदेश का है यह, सार गुरु उपदेश का है यह, जीवन धन राजेश का है यह, जीवन धन राजेश का है यह। रे मन बनला राम गुलाम, ये मन बन राम गुलाम। सीताराम 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 सीताराम। ओ सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम सीताराम सीताराम। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री संत महंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन करते हुए अपने इष्ट देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, कुल देवता, पितृ देवता सभी को नमन करते हुए भक्ति स्वरूप में विराजमान हमारी मातृशक्ति को, माताओं बहनों को मैं गायत्री माता का स्वरूप समझकर, राधा रानी जी का स्वरूप समझकर मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और भगवत स्वरूप में विराजमान ग्राम सिराली के सभी भक्तों को, आसपास एक गांव से पधारे हुए भक्तों को मैं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप समझकर मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हमारे जो मुख्य यजमान हैं आज की कथा के, ऐसे पूज्य बाऊ जी, माता जी और उनकी बेटी है ना, तो ये इस कथा के मुख्य यजमान हैं। और बहुत उम्र है बाऊ जी की, माता जी की, उसके बाद में भी 3 घंटे लगातार बैठना और वही भाव से कथा सुनना, ये बिना उस माँ की कृपा के नहीं होता। तो
बहुत आशीर्वाद है आप हम सब पर उस माँ का, और आपको मुख्य यजमान बनने का अवसर मिला, यानी भगवान के माता पिता आप बने हैं, तो आपको भी मेरा प्रणाम। एक बार ताली बजाइए जोरदार मुख्य यजमान के लिए। और ये कथा संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा गायत्री परिवार के माध्यम से यहाँ आयोजित की गई है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़ी ही मंगलमयी कथा का आप श्रवण कर रहे हैं। और गायत्री परिवार से जितने भी लोग, जितने भी भक्त जुड़े हुए हैं, मैंने कल भी कहा था कि ये सिराली कोई गांव नहीं है, ये तो एक धाम है जहां पर कथा भागवत होती रहती है और वो माता रानी विराजमान है। गुरुदेव की आप पर असीम कृपा है। साईं बाबा का धाम है यहाँ, तिल भांडेश्वर महादेव, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है वो। और ऐसा कहा जाता है कि एक तिल के बराबर बढ़ते हैं वो। वाह, तो बड़ी अच्छी बात है, चमत्कार है एक प्रकार से। और कलयुग में ऐसे चमत्कार बहुत कम देखने को मिलते हैं, और जहां मिल जाते हैं वो कोई साधारण जगह नहीं होती, वो बहुत ही तपोभूमि होती है। और ऐसी ही भूमि आपके सिराली गांव की है, जो बहुत भाग्यशाली है। आप ऐसे गांव में आपने जन्म लिया जहां हमेशा भगवत चिंतन होता रहता है। तो एक बार गायत्री परिवार के लिए और सब भक्तों के लिए ताली बजाएं जोरदार, जिनके माध्यम से ये कथा रखी गई है। आज कथा का द्वितीय दिवस यानी दूसरा दिन है। दूसरे दिन की कथा में हम जल्दी जल्दी प्रवेश करते हैं। उसके पूर्व आप मुझे बता दीजिए, कल भागवत कथा कहाँ छूटी थी? कहाँ छूटी थी कल कथा? किसको याद है? हाथ खड़े करके बताओ। बताएं। अच्छा, जिसको याद है वो हाथ खड़ा करके बताइए। लो, किसी को याद नहीं है आप में से? हाँ बाबूजी, धुंधकारी की कथा चल रही थी। अच्छा, वही छूटी थी। पीछे की माताएं कह रही कि पंडाल में कथा छूटी थी। पंडाल में तो कथा छूटी थी। अच्छा, मैं आप लोगों के तरफ हूँ कि दीदी रोज पूछेंगे आपसे कि कथा कहाँ छूटी थी, ध्यान रखना। रोज पूछेंगे ये हो। पंडाल में तो खैर कथा छूटी ही थी, पर वो प्रसंग धुंधकारी का चल रहा था, वहां छूटी थी कथा। तो वहीं से प्रारंभ करते हैं। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम धुंधली है। उनके यहाँ कोई पुत्र नहीं था, तो एक महात्मा जी ने फल दिया था उनको, कहा था कि ये पत्नी को खिला देना तो उसके यहाँ बालक हो जाएगा। धुंधली को वो फल दिया आत्मदेव जी ने। तो धुंधली तो थी ही नास्तिक, वो भजन पूजा पाठ तो करती नहीं थी। फल नहीं खाया उसने। अपनी सहेली के पास गई, उससे जाकर के कहा कि देख, मेरे पति पता नहीं कहाँ से फल लेके आए हैं, और मुझसे कहा कि एक संत ने फल दिया, ये फल खाऊंगी तो मेरे यहाँ पुत्र हो जाए। अब तू ही बता, फल खाने से कोई बच्चे पैदा होते हैं क्या? अब मेरे पति पता नहीं कहाँ से फल लेके आ गए, वो कहते हैं कि संत ने फल दिया। मैं तो नहीं मानती इन सब चीजों को, पर अब दे दिया है फल तो खाना तो पड़ेगा। पर देख, मुझे ये फल नहीं खाना। फल खा लूंगी और मान लो मैं गर्भवती हो गई, तो गर्भवती स्त्री को तो बड़े परहेज रखने पड़ते हैं। कुछ ठंडा नहीं खा सकती, ज्यादा वो तला गला नहीं खा सकती, तीखा नहीं खा सकती, और इतने परहेज मैं नहीं रख सकती। 9 महीने तक कौन परहेज रखे? मेरी हेल्थ डाउन हो जाएगी। मैं ये फल नहीं खा सकती, तू बता मैं क्या करूं? वो सहेली कहने लगी कि तू चिंता मत कर,
भगवान की कृपा से पहले से ही मेरे यहाँ 4-6 बच्चे हैं, एक और बालक मेरे गर्भ में है। और अब जो बालक मेरे गर्भ में है, इस बालक को तू ले लेना। कुछ महीनों बाद ये जन्म लेने वाला है, तो इस बालक को तू ले लेना। और तेरे पास तो कोई कमी नहीं है धन की, तो तू मुझे धन दे देना। इस बालक के बदले में मैं तुझे बच्चा दूंगी, तू मुझे धन दे देना। तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, किसी को बताना मत। और ये बात किसी को पता नहीं चली, किसी को मालूम नहीं पड़ा कि कब उस सहेली के यहाँ बालक हो गया, कब बच्चों की अदला बदली कर ली उसने। वो बच्चा तो ले लिया धुंधली ने, और बहुत सारा धन दे दिया उसकी सहेली को। ये बात किसी को पता नहीं चली। वो जो फल था ना, जो संत ने दिया था, वो फल धुंधली ने उसके घर में जो गौ माता थी, जो बांझ थी, उस गौ माता को वो फल खिला दिया। संत की कृपा देखो, संत के फल का ये प्रसाद हुआ। कुछ महीनों बाद उस गौ माता ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। उस बालक का नाम गोकर्ण रखा गया। क्या नाम रखा गया? गोकर्ण। अब गोकर्ण नाम क्यों रखा गया? क्योंकि उस बालक का पूरा शरीर इंसान जैसा था, केवल उसके कान ही गाय की तरह लंबे थे। बाकी पूरा शरीर मनुष्य जैसा था, इंसान जैसा था, केवल कान ही गाय की तरह लंबे थे। इसीलिए उस बालक का नाम गोकर्ण रखा गया। और बस आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए। इधर कुछ महीनों बाद वो सहेली ने भी बालक को जन्म दिया, तो वो धुंधली ने ले लिया, बहुत सारा धन अपनी सहेली को दिया। ये बात किसी को बताई नहीं। घर आकर के जोर जोर से चिल्लाने लगी, मेरे यहाँ बालक हुआ है, मेरे यहाँ बालक हुआ है, मेरे यहाँ बालक हुआ है। पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पिटवा दिया। और नगर के लोगों को पता चला तो लोग बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि इनके यहाँ तो कई वर्षों से बालक नहीं हुए थे, ये एकदम से क्या हो गया। आत्मदेव जी ने सुना, आत्मदेव जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ऐसा लग रहा था मानो कोई निर्धन व्यक्ति होता है, कोई गरीब व्यक्ति होता है, बहुत ज्यादा गरीब है, और एकदम उसको बहुत सारा धन मिल जाए तो वो कितना प्रसन्न हो जाएगा। ऐसे ही आत्मदेव जी के यहाँ कई वर्षों से पुत्र नहीं हुआ था, और जहां बालक हुआ पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवा दी, बहुत प्रसन्न हुए। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो आत्मदेव जी सोचने लगे कि जब मेरा बालक है, मेरा बेटा है, तो मेरे बच्चे का मैं नामकरण कर देता हूं। अच्छा, बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है तो उसका नामकरण कर देना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो थोड़ा बड़ा हुआ वो बालक, उसका नामकरण आत्मदेव जी करने लगे। आत्मदेव जी ने सोचा कि मेरा बच्चा है और इतने वर्षों बाद मेरे यहाँ बालक हुआ है, तो क्यों ना मैं मेरे बालक का नाम रखूं, तो मेरे नाम से ही मिलता जुलता कुछ नाम रखूंगा। जैसे मेरा नाम आत्मदेव है, तो मेरे बच्चे का नाम भी मैं मेरे नाम से मिलता जुलता रखूंगा। जैसे ब्रह्मदेव है, कपिल देव है, ज्ञान देव है, मेरा नाम आत्मदेव, मेरे बच्चे का नाम ज्ञान देव रखूंगा, तो मेरे नाम से मिलता जुलता रहेगा उसका नाम, और आगे जाकर के मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। ऐसा आत्मदेव जी विचार करने लगे और बड़े खुश हो रहे थे। कुछ नाम रखने ही वाले थे, इतने में ही धुंधली ने आंख दिखा दी। और धुंधली कहने लगी कि बच्चा पैदा मैंने किया, जन्म मैंने दिया उसको, 9 महीने तकलीफ मैंने देखी, और नाम तुम रखोगे।
ऐसा नहीं हो सकता। जब बच्चे को जन्म मैंने दिया है, मैं उसकी माँ हूं, तो नाम भी तो मैं ही रखूंगी ना। बच्चे का नाम तो मैं ही रखूंगी। आत्मदेव जी कहने लगे कि कैसी बात करती हो तुम। अरे देवी, नाम तुम रखो या मैं रखूं, बात तो एक ही है। वो बच्चा हमारा है, तो मैंने ये सोचा था कि मेरे नाम से मिलता जुलता कुछ नाम रखूंगा तो अच्छा रहेगा। आत्मदेव मेरा नाम है, तो मेरे बच्चे का नाम मैं ज्ञानदेव, ब्रह्मदेव, कपिल देव, ऐसा कोई नाम रखूं। धुंधली ने मना कर दिया कि मैंने कहा ना, बच्चे का नाम तो मैं ही रखूंगी। और फिर मैं नाम रख रही हूं तो फिर मैं भी मेरे नाम से ही मिलता जुलता कुछ नाम रखूंगी। ज्यादा जिद करने लगी वो, तो आत्मदेव जी ने कहा कि ठीक है, रख दो तुम ही नाम। क्योंकि पत्नी अगर जिद कर ले तो किस पति की हिम्मत जो मना कर दे, बताओ। कोई मना ही नहीं कर सकता। भगवान ही पत्नी से डरते हैं, वो ही मना नहीं कर सके तो फिर आप हम तो मनुष्य हैं, इंसान हैं। एक बार एक पति ने अपनी पत्नी से कहा कि सुनती हो, पानी गर्म कर दो, मुझे स्नान करना है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अच्छा प्रसंग है। ऐसे ही ठंड का समय था, सर्दी का समय, तो पति ने पत्नी से कहा कि सुनती हो, पानी गर्म कर दो, मुझे स्नान करना है। तो पत्नी ने नहीं सुना, क्योंकि वैसे भी ये पत्नियां, माताएं एक बार में पति की सुनती कहां है। बेचारा बोल बोल के थक जाता है पर नहीं सुनती। यहाँ की माताओं की बात नहीं हो। हाँ, यहाँ की माताएं तो बहुत अच्छी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सभी बुजुर्ग बैठे हैं भाई लोग, सुनती है आपके घर में? सुनती है कि नहीं? सुनती है ना? हाँ, आपको भी हाँ ही करना पड़ेगा क्योंकि यहीं बैठी है। कई कई जगह ऐसा होता है कि पत्नी नहीं सुनती, माताएं नहीं सुनती। दूसरी बार फिर उस पति ने कहा कि सुनती हो, पानी गर्म कर दो, मुझे स्नान करना है। दूसरी बार में भी नहीं सुना। 2 बार कह दिया, बार बार पति कहने लगा पर पत्नी नहीं सुन रही थी, कुछ काम कर रही होगी तो नहीं सुना उसने। तीसरी बार में तो उस पति को गुस्सा आ गया। पति तो पति है, पति को गुस्सा आया ना, तो गुस्से में आकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, पानी गर्म करते, नहीं तो। और जैसे ही नहीं तो कहा, अंदर से पत्नी आई बेलन हाथ में लेकर। ऐसे आई, वैसे ही चलती है ना। ऐसे आई बेलन हाथ में लेकर और पति से कहने लगी कि नहीं तो क्या कर लोगे तुम। पति ने बेलन देखा तो कहने लगा कि फिर मैं ठंडे पानी से नहा लूंगा। तू तेरा काम कर, ठंडे पानी से नहा लूंगा। बताओ, थोड़ी देर पहले पति ने नहीं तो ऐसा कहा था कि पत्नी आएगी तो उसे मार ही डालेगा। पर कहते हैं ना कि आप बाहर संसार में कितनी ही दादागिरी करो, पहलवानी करो, नेतागिरी करो, घर में तो पत्नी शेरनी होती है। आत्मदेव जी ने बहुत कहा कि मैं नाम रखूंगा, मैं नाम रखूंगा। धुंधली ने आंख दिखा दी कि मैंने कहा ना, बच्चे का नाम तो मैं ही रखूंगी। आत्मदेव जी ने कहा कि ठीक है, तुम ही नाम रख दो। धुंधली कहने लगी कि जब आप सोच रहे थे कि आप भी आपके नाम से मिलता जुलता कुछ नाम रखोगे, मैं नाम रख रही हूं तो फिर मैं भी तो मेरे नाम से मिलता जुलता नाम रखूंगी। आत्मदेव जी ने कहा कि ठीक है, रख दो नाम। धुंधली कहने लगी कि सुनो, मेरा नाम
धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। क्या नाम रखा? धुंधकारी। और जैसे ही नाम रखा, जैसे जैसे वो बालक बड़ा होने लगा, मेरे भाई बहन, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। धुंधकारी जैसे जैसे बड़ा होने लगा, उसकी संगति बहुत गलत थी, संगति से वो बिगड़ गया, शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, गलत काम करने लगा, जुआ खेलने लगा, उसकी बुद्धि बिगड़ गई। गोकर्ण जी तो बड़े ज्ञानी, क्योंकि वो गाय के पुत्र थे और वो संत का प्रसाद था ना, इसीलिए वो अलग इतना ज्ञानी निकला। पर धुंधकारी जैसे जैसे बड़ा होने लगा, उसके काम बहुत बिगड़ने लगे। घर में जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी रहती थी, जगह जगह मांस के टुकड़े पड़े रहते थे, बहुत गलत काम करता था। हालांकि आत्मदेव जी ने उसको बहुत समझाया कि बेटा तू ये काम मत किया कर, ये सारे काम गलत है। ये एक ब्राह्मण का घर है, तूने एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया है, तो कुछ ना कुछ तो अच्छी संगति ला अपने अंदर, अच्छी आदत ला, ये काम सारे गलत हैं। बहुत समझाया आत्मदेव जी ने। धुंधकारी कहने लगा कि चुपचाप बैठे रहो, मैं जो करता हूं अच्छा ही करता हूं। पिता को चुप कर देता वो, और धुंधली तो कुछ कहती नहीं थी, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है कहकर उसको इतना बिगाड़ दिया, इतना बिगाड़ दिया कि वो माता पिता की नहीं सुनता था। बहुत गलत काम होने लगे उसके। एक दिन आत्मदेव जी ने सोचा कि ऐसे घर में रहने से कोई फायदा नहीं है, मेरे मंदिर जैसे घर को इसने नर्क बना दिया, जगह जगह ये शराब की बोतलें पड़ी रहती हैं, मांस के टुकड़े पड़े रहते हैं। बहुत बुरा लगा उनको, रोए बहुत आत्मदेव जी। सोचने लगे कि अब मैं अपना घर छोड़ करके चला जाऊंगा। विचार कर रहे थे, उसी समय गोकर्ण जी आए। पिताजी क्या बात है, आप बड़े दुखी लग रहे हैं। सारी बात आत्मदेव जी ने बताई। गोकर्ण जी कहने लगे कि आप चिंता ना करें पिताजी, आपको जितना संसार में जीना था, सुख भोगने थे, आप भोग चुके। अब तो एक ही काम बचा है, आप जंगल में जाओ और भगवान का भजन करो। भजन ही जीवन का सार है। भजन किए बिना व्यक्ति इस भव सागर से पार नहीं जा सकता। तो आप भी जाओ और भगवान का भजन करो। आत्मदेव जी भागवत जी के 10वें स्कंध का पाठ करके वन में चले जाते हैं भजन करने। तो आत्मदेव जी चले जाते हैं वन में। वो धुंधली, वो तो कुछ बोलती नहीं थी धुंधकारी को, तो धुंधकारी और बिगड़ने लगा, और बिगड़ गया और गलत काम करने लगा। अपनी माँ को मारने लगा, माँ को घर से धक्के देकर के घर से बाहर कर दिया, जाओ जाओ कहीं से धन कमा करके लाओ। माँ से कहने लगा, माँ कहने लगी मैं कहाँ जाऊंगी और मेरे पास कोई धन नहीं है। अब तूने सब सोना चांदी घर का धन तो सब तूने जुए में खत्म कर दिया, मैं कहाँ से धन लाऊंगा। माँ को मारने लगा वो। तो अंत में वो धुंधली अर्धरात्रि को उठी और आधी रात को उठ करके कुएं में छलांग लगाई और धुंधली ने भी अपनी जीवन लीला समाप्त की। आत्मदेव जी तो पहले ही वन में चले गए, धुंधली ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। गोकर्ण जी ने भी सोचा कि जब पिताजी चले गए, वो माँ मर गई, तो मैं इस घर में रह करके क्या करूं। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में निकल गए, तीर्थ यात्रा पर चले गए।
अब घर में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो धुंधकारी को मना कर सके कि तू ये काम मत कर, ये काम गलत है। माँ मर गई, भाई तीर्थ में चला गया, पिताजी वन में चले गए। अब कोई बोलने वाला नहीं था धुंधकारी को, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। चोरी करने लगा, वो डाका डालने लगा। और फिर धुंधकारी इतना बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया, 5-5 वेश्याओं को घर में लेकर आ गया। इतना पापी व्यक्ति था वो। घर में बैठता तो वो वेश्या उसको घर में नहीं रहने देती। जाओ जाओ, क्या जब देखो जब घर में पड़े रहते हो, चोरी करके लाओ, धन कमा करके लाओ, हमको क्या खिलाओगे। चोरी करने जाता हूं। अच्छा, एक दिन चोरी करने गया तो एक राजा के यहाँ चोरी कर ली। अब चोरी करता हुआ वो पकड़ा गया, सैनिकों ने पकड़ लिया उसको। जैसे तैसे करके धुंधकारी अपने प्राण बचा करके अपने घर आया। घर आकर के सो गया, वो घर का दरवाजा बंद कर लिया। विषयाई कहने लगी कि चोरी करने गया था और इतना घबरा करके वापस आया है, कोई ना कोई बात जरूर है। पता लगाया तो पता चला कि राजा के सैनिक इसको ढूंढ रहे हैं और ये चोरी करता हुआ पकड़ा गया। वेश्याओं ने विचार किया कि ये धुंधकारी यदि जीवित रहा और इसको यदि सैनिकों ने पकड़ लिया तो ये तो मरेगा ही, साथ में हम भी तो मरेंगे। तो उन 5 वेश्याओं ने धुंधकारी को मार डाला। कैसे मारा? बहुत बड़ी रस्सी लेकर के आई, उस रस्सी से धुंधकारी के हाथ पैर बांध दिए और वही रस्सी उसके गले में कस करके बांधी और खींचने लगी। पर उसके बाद में भी वो धुंधकारी मरा नहीं। क्यों नहीं मरा? क्योंकि उसने जीवन भर पाप ही इतने किए थे। नहीं मरा वो, रस्सी कस करके बांधी, खींचने लगी। तो फिर एक वेश्या गई और गरम गरम अंगारे लेकर आई। वो गरम गरम अंगारे धुंधकारी का मुंह खोला और उसके मुख के अंदर गरम गरम अंगारे डाले। तड़प तड़प करके धुंधकारी वही मर जाता, मर गया वो। उन वेश्याओं ने उसी घर में गड्ढा खोदा और धुंधकारी को वहीं गाड़ दिया। जितना धन, जितना सोना चांदी वो धुंधकारी चुरा कर लाता था, वो घर में पड़ा हुआ था। सारा सोना चांदी धन लेकर के वो वेश्याएं वहां से भाग गई। बहुत चालाक थी। अब धुंधकारी का जीवन बुरे कार्यों में बीता, गलत काम में बीता। मरने के बाद वो धुंधकारी प्रेत बना। प्रेत समझते हो ना? प्रेत यानी भूत। भूत बना वो प्रेत नहीं, महाप्रेत बना, क्योंकि उसने गलत काम ही इतने किए थे। मरने के बाद उसकी मुक्ति नहीं हुई, महाप्रेत बना वो। आत्मा इधर उधर उसी घर में भटकने लगी। एक दिन गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में से आए अपने घर, और गोकर्ण जी घर में बैठ करके भजन करने लगे। उसी समय उस घर में से बेतुकी आवाजें आने लगी, अजीब अजीब सी आवाजें आती। कभी चीखने की आवाज, कहीं चिल्लाने की आवाज, तो कहीं से रोने की आवाज, तो कहीं से हंसने की आवाज। ऐसी ऐसी आवाजें आती घर में से। गोकर्ण जी तो परेशान हो गए कि एक ब्राह्मण का घर है, इस घर में से इतनी बेतुकी आवाजें आ रही हैं, क्या कारण है? भजन करने बैठते तो भजन में मन नहीं लगता, सोने जाते तो नींद नहीं आती, ऐसी आवाजें क्यों आ रही है? गोकर्ण जी ने क्या किया, अपने कमंडल में से हाथ में गंगा जल लिया
और गंगा जल लेकर के कहने लगे कि जो कोई भी हो इस घर में मेरे सामने आ जाए। और ये कहकर के जैसे ही वो जल छिड़का, उसी समय धुंधकारी की आत्मा हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई और वो कहने लगा, धुंधकारी, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। आत्मा हाथ जोड़ करके कहने लगी कि भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी कहने लगे कि धुंधकारी तुम, और यहाँ कैसे? जब मैं गया जी में था तो मैंने ऐसा सुना था कि तुम्हें 5-5 वेश्याओं ने मार डाला है। मैंने उसी समय तुम्हारे नाम से गया जी में श्राद्ध करवाया था। ऐसा शास्त्रों में भी कहा जाता है कि अपने पितरों के नाम से, अपने पितरों के निमित्त जिनको पितृ दोष लगता है, वो यदि पितरों के नाम से किसी तीर्थ नगरी में पवित्र नदी के किनारे यदि श्राद्ध करवा देते हैं, करते हैं, तो उनके पितरों को शांति मिल जाती है, पितृ दोष से वो मुक्त हो जाते हैं। और कई सारे तीर्थ हैं, गया जी है, हरिद्वार है, काशी है, प्रयागराज है, उज्जैन है, बहुत सारे तीर्थ हैं ऐसे। किसी पवित्र नदी के किनारे यदि आप श्राद्ध करते हैं तो पितरों को शांति मिलती है। गोकर्ण जी कहने लगे कि मैंने तुम्हारे नाम से श्राद्ध करवाया था, तर्पण करवा दिया था, क्या उसके बाद में भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? धुंधकारी कहने लगा कि भैया आप मेरे नाम से गया जी में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, 1000 बार भी यदि श्राद्ध करोगे ना तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने कर्म ही इतने गलत किए हैं, मैंने पाप ही इतने किए हैं, कहां से मुक्ति होगी मेरी? पर मेरा निवेदन है आपसे हाथ जोड़कर कि आप मेरी मुक्ति का कोई ना कोई उपाय निकालें। गोकर्ण जी कहने लगे कि हाँ हाँ चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई उपाय जरूर निकालूंगा। सुबह गोकर्ण जी उठे तो नित्य क्रिया करके, स्नान वगैरह करके भगवान का भजन किया, भगवान की पूजन अर्चन की और सूर्य भगवान को जल देने लगे। तो गोकर्ण जी के मन में विचार आया, क्यों ना सूर्य भगवान से ही पूछ लूं, प्रत्यक्ष हमारे देवता हैं ये, तो उन्हीं से पूछना चाहिए। जल चढ़ाते समय गोकर्ण जी प्रार्थना करने लगे कि हे सूर्य देवता, आप मुझे बताएं कि जो महाप्रेत होता है, जो मरने के बाद प्रेत बन जाता है, या जो महाप्रेत बनता है, उसकी मुक्ति का उपाय क्या होता है? हमें क्या करना चाहिए कि जिससे उनकी मुक्ति हो जाए? जब ये पूछा गोकर्ण जी ने तो सूर्य भगवान कहते हैं कि हे गोकर्ण जी, आप चाहते हैं कि धुंधकारी का मोक्ष हो जाए, उसको मुक्ति मिल जाए, तो उसके लिए तो एक ही काम करना चाहिए। क्या? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। इसका अर्थ है कि आप धुंधकारी के निमित्त भागवत कथा करवाइए, मैं कहता हूं कि उसको मोक्ष जरूर मिल जाए। तो फिर बढ़िया सुंदर पांडाल लगाया गया, व्यास मंच लगाया गया, व्यासपीठ लगाया गया, भागवत जी की स्थापना हुई, तुलसी माता की स्थापना हुई। एक आसन धुंधकारी के लिए लगाया गया और जैसे ही कथा प्रारंभ होने वाली थी, उसके पूर्व धुंधकारी को वहां आह्वान किया गया
धुंधकारी का आह्वान करके उसको वहां विराजमान किया गया। पर जहां धुंधकारी आकर के बैठा, थोड़ी देर बैठता और जहां थोड़ी हवा आती कि हवा उसको उड़ा करके ले जाती, फिर जैसे तैसे आके बैठता, फिर इधर से हवा आती फिर उसको उड़ा करके ले जाती, फिर बैठता फिर हवा आती फिर उड़ा कर ले जाती। यानी वो ठीक से कथा नहीं सुन पाया, और कथा तो उसी के लिए हो रही थी, क्या करें। तो फिर एक 7 ग्रंथि वाला बांस बुलवाया गया। बांस समझते हो ना, वो डंडा होता है बहुत बड़ा। हाँ, ये जो रखा है यहाँ पर 7 ग्रंथि वाला बांस बुलवाया गया, 7 ग्रंथि वाला बांस। उस बांस के अंदर धुंधकारी को विराजमान किया गया और वो बांस कथा के दाहिनी ओर गड़वाया गया, उसको बंधवाया गया। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, कहते हैं कि पहले दिन की कथा में पहली ग्रंथि फटी, दूसरे दिन की कथा में दूसरी ग्रंथि फटी, तीसरे दिन की कथा में तीसरी ग्रंथि फटी। ऐसे 7 दिन तक कथा चली, वो 7 ग्रंथियां फट गई और धुंधकारी जो प्रेत आत्मा था वो एकदम देव रूप में परिवर्तित हो गया। हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ और गोकर्ण जी से कहने लगा कि भैया आपकी बड़ी कृपा है, आपने मेरे लिए भागवत करवाई और देखो मेरा मोक्ष हुआ। उसी समय भगवान के धाम से विमान आता है, धुंधकारी विमान में बैठा और भगवान के धाम को चला गया। बोली भागवत महापुराण की जय। कथा सुनने का ये फल होता है कि महाप्रेत भी होता है तो उसको भी कथा सुनने से मुक्ति मिल जाती है। भागवत कथा पितरों के निमित्त ही कराई जाती है। और मैं आपको बताऊं, जो लोग व्यक्तिगत कथा करवाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति पर्सनल कथा करवा रहा है अपने पितरों के नाम से, तो वहां वो 7 ग्रंथि वाला बांस गड़वाया जाता है। यदि समस्त ग्रामवासियों के माध्यम से कथा कराई जाती है तो वो बांस नहीं बंधवाया जाता है, क्योंकि ये तो आप सबके लिए कथा है, समस्त ग्रामवासियों के लिए है। और इसमें तो सबके पितर आते हैं, कोई व्यक्ति विशेष की कथा थोड़ी है कि अकेले कथा करवा रहे हो तो केवल उन्हीं के पितर होंगे। सबके पितर यहाँ आते हैं और जो जो भी कथा सुनेंगे उनका तो कल्याण होना ही है। ये प्रश्न रात्रि में कोई आया था और कह रहा था हमसे कि महाराज जी आपने वो ग्रंथि वाला बांस नहीं बंधवाया। देखिए, श्रीमद् भागवत 2 प्रकार से होती है। जो कोई अपने परिवार में कोई चला जाता है ना, कोई प्राइवेट कथा कराता है, तो ये खुले में ऐसी पूजा भी नहीं कर सकते। उसमें किसी कमरे में पूजा होती है और उनके फोटो वहाँ लगाए। भैया थोड़ा आवाज बढ़ाना है, बेस कम करो, बेस भी कम करो। पितरों के निमित्त वो भागवत वहाँ कराई जाती है और उसके नाम से फिर वो 7 ग्रंथि वाला बांस बांधा जाता है। उस सार्वजनिक 2 प्रकार की आपने भी कई कथा सुनी होगी। एक नारदीय पद्धति की कथा होती है और एक व्यास पद्धति की कथा होती है। आप सब ज्ञाता है और माँ से जुड़े हो, गायत्री परिवार से जुड़े हो, तो आप तो विशेष लोग हो हमारे लिए। तो एक व्यास पद्धति की कथा होती है, उसमें संगीत वगैरह कुछ नहीं होता है। व्यास जी महाराज आके बैठ जाते हैं और सिर्फ भागवत जी का ही वर्णन करते हैं, अन्य ग्रंथ का भी वर्णन नहीं कर सकते हैं वो लोग व्यास पद्धति में। वो अपने पितरों के निमित्त होती है। और एक नारदीय पद्धति की होती है, इसमें ये संगीत वगैरह सब होता है, ये अलाउ है। तो ये नारदीय पद्धति की कथा है, वो सभी ग्रामवासियों की तरफ से है, सभी की तरफ से सार्वजनिक है। ये किसी पितरों के लिए नहीं है। आपके हमारे सबके पितृ देवता यहाँ आए हैं, तो ऐसे कितने बांस बांधेंगे, है ना। फिर भी हमने ये आपके कहने से बंधवाया है। मुझे जहाँ तक क्योंकि मैंने भी PhD कर रखी है शास्त्रों में, संगीत आचार्य से, तो मुझे सारा उसका ज्ञान है। फिर भी मैंने यहाँ आज देते, वो हम तो प्रथम दिन ही बोल देते कि किसी विषय उनका फोटो भी यहाँ लगाया जाता है, जो ऊपर चले जाते हैं उनकी शांति के लिए। परंतु
यहाँ आप जितने भी बैठे हैं, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आपके सबके पितृ देवता यहाँ विराजमान हैं। अभी आप जो भागवत सुन रहे हैं, सबके पितृ देवता यहाँ विराजमान हैं। उस सबके पितृ देवता इस मास में आह्वान किया गया है, या भागवत जी में यहाँ साक्षात आपके सामने ही है। और सबके पितृ देवता कथा सुन रहे हैं। महाकाल की ऐसी कृपा रहेगी तो कुछ ना कुछ प्रमाण भी होगा आखिरी दिन, जैसा भी होगा।